दिवस के अवसर पर शिष्य गुरु संवाद केंद्र विद्यार्थियों के प्रश्नों पर विचार कर रहा है। एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है कि बाबा साहब के जीवन के 2 मंत्र विद्यार्थियों के लिए आपको चुनना हो तो वे 2 मंत्र कौन से होंगे? इस पर विचार करते हुए मैंने यह पाया कि किसी भी महापुरुष के जीवन के कुछ अमूल्य मंत्र होते हैं। वे किसी भी जाति में जन्म ले, किसी भी धर्म में, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी भाषा के हों, वे महापुरुष इसीलिए बनते हैं कि उनके जीवन के कुछ मंत्र उन्हें वो महानता को उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। आज किसी भी महापुरुष को किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से जोड़कर देखने का एक प्रचलन चल गया है। शिक्षा क्षेत्र में मैं यह चाहूंगा कि महापुरुष को सिर्फ महापुरुष के नजरिए से देखा जाए, तब समग्र समाज को, समग्र राष्ट्र को, समग्र विश्व को बहुत भला हो सकता है। निश्चित रूप में कोई भी महापुरुष जिस जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा में पैदा होता है, वहां पर जो उसे परिस्थिति मिलती है, उन परिस्थितियों से संघर्ष करके वह ऊंचाइयां प्राप्त करता है। ऐसे में हमें यह देखना होगा कि कौन सी वो बहुमूल्य बातें थी जिसके कारण वह व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। बाबा साहेब के जीवन पर जब कभी भी मैं दृष्टिपात करता हूं तो मुझे यह दिखाई देता है कि उनके जीवन के 2 मूल मंत्र शिक्षा की खोज और धर्म की खोज है। उनका जन्म जिस स्कूल में हुआ था और उस स्कूल के कारण जो उन्हें अस्पृश्यता का दंश झेलना पड़ा, जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां देखनी पड़ी, उनमें कोई भी व्यक्ति टूट जाता। लेकिन बाबा साहब के अंदर में कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण उन्होंने उन प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने जीवन की ऊंचाई देने वाले साधन बना लिए। एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों तक पहुंचाना हमारा यह कर्तव्य बनता है। खास करके शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र कहे जाने वाले बागड़ क्षेत्र के लिए यह बहुत जरूरी है कि उनके इन 2 मंत्रों को, शिक्षा की खोज और धर्म की खोज को विद्यार्थियों को सरल, सहज रूप में समझाया जाए। कितना भी कोई कर ले, अस्तित्व में कुछ अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं।
एक महत्वपूर्ण यह है घटना कि कुसुम मात्र खिलते नहीं राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुरसे दूर कुंज कानन में। कौन जाने रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। सिर्फ उपवन में ही फूल नहीं खिलते, कई बार वे उपवन से दूर जंगल में खिल जाते हैं। झोपड़ी में भी वह प्रतिभा पैदा हो जाती है जिसके लिए राजमहल तरसते रह जाते हैं। वैसी प्रतिभा का नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बचपन से ही उन्हें देखें तो उनके पूरे भाई बहनों में, उनके इलाके में जब चौथी पास भी लोग नहीं मिलते हैं, उनकी शिक्षा की प्यास इतनी अधिक थी कि वे हर प्रकार से जहां से भी आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ मिला उसका उन्होंने सदुपयोग कर लिया। उन्हें शिक्षक भी ऐसे मिले जिन्होंने अपना प्रेम लुटाया। उनके दो शिक्षकों का जिक्र, एक तो जिनके नाम पर उन्होंने अंबेडकर सरनेम रखा और दूसरे शिक्षक थे जिन्होंने उन्हें एक पुस्तक दी, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जिन्होंने उन्हें बड़ौदा के महाराज से मिलवाया और उन्हें विदेशों में पढ़ने जाने का अवसर उपलब्ध कराया। जीवन को उन्होंने इतना पढ़ा, सिर्फ पुस्तकें ही नहीं पढ़ी, पुस्तक पढ़ने का तो शौक था ही, उससे भी ज्यादा उन्होंने जीवन को पढ़ा। जब वे सभी प्रकार की डिग्री लेकर बड़ौदा महाराज की सेवा में आए तो एक उच्च अधिकारी के रूप में आए, फिर भी उन्होंने समाज में जो कुछ देखा वह उनके लिए असहनीय था। अपने जीवन में उन्होंने सबसे बड़ी लाइब्रेरी व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई लाइब्रेरी, जिसमें 35,000 पुस्तकें थी, तैयार की। अगल बगल के समाज को उन्होंने काफी देखा और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस शिक्षा की बदौलत मैं इस जगह पहुंच गया हूं और उसके बावजूद भी समाज का दृष्टिकोण एक विशेष कुल में जन्म लेने के कारण नहीं बदल रहा है, तो उसके विरुद्ध संघर्ष किया जाना चाहिए। कोई भी किस कुल में जन्म ले, किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं होता। यह उनकी पीड़ा थी। फिर रहा है आदमी भुला हुआ, भटका हुआ, एक न एक लेवल हर एक माथे पर है लटका हुआ। आखिर इंसान तंग सांचों में ढला जाता है, क्यों? आदमी कहते हुए अपने को शर्माता है, क्यों? उन्होंने एक आदमी के गौरव गरिमा को सुरक्षित करने का प्रयास किया और संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने जो भूमिका निभाई है उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। यह शिक्षा की खोज के कारण हुआ। उन्होंने जो परिस्थितियां झेली, जो यातनाएं झेली, किसी भी दूसरे को प्राप्त नहीं हुआ और उन्हें यह पीड़ा लगी
कि कुछ विशेष वर्ग में जन्म लेने के कारण कुछ लोगों को बहुत सुविधाएं और सम्मान मिल जाता है और कुछ लोगों को सारी सुविधाओं और सारे सम्मान से वंचित कर दिया जाता है। तो हमें यह देखना होगा कि उनका जो संघर्ष हुआ वह संघर्ष इतना कटु था कि एक जगह तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे व्यक्तिगत हित और राष्ट्र हित में कोई टकराव होता है तो मैं व्यक्तिगत हित छोड़कर के राष्ट्र हित को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन यदि मेरे समाज के हित और राष्ट्र हित में टकराव होता है तो मैं समाज के हित को प्राथमिकता दूंगा। शिक्षा की खोज की तरह बाबा साहब की दूसरी महत्वपूर्ण खोज थी धर्म की खोज। हम लोग तो जिस कुल में जन्म ले लेते हैं उसी कुल में जन्म लेने के कारण वही अपना धर्म मान लेते हैं, लेकिन रहस्यदर्शी ओशो ने कहा कि व्यक्ति को अपने धर्म की खोज करनी चाहिए। बाबा साहब ने वह खोज की। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म कई प्रकार की कुरीतियों का शिकार है। ऐसे में वे विभिन्न धर्मों का अध्ययन करते रहे और उनके टीचर ने जो पुस्तक द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा दिया था उसने उनके जीवन को बहुत प्रभावित किया। वे एक ऐसे धर्म की खोज में थे जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। आज विचार का यह विषय है कि यदि हमारे धर्म में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, कुरीतियां, गलत परंपराएं आती हैं तो उसको हमें देखना होगा, सोचना होगा। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों को और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है और कई प्रकार की मान्यताओं के विरुद्ध है। लेकिन आज यह विचार करना होगा, क्या मनुस्मृति ही हिंदू धर्म का एक प्रामाणिक आधार है? स्मृतियां हैं, दूसरी तरफ श्रुतियां हैं। श्रुतियों में और उपनिषदों में जो बातें कही गई हैं वहां पर मनुष्य की गरिमा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। एक छोटी सी कथा से यह बात प्रमाणित होगी। एक ऋषि के पास कई विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण के लिए आए। ऋषि ने विद्यार्थी से पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है? विद्यार्थी ने कहा कि मुझे अभी तो मालूम नहीं, मैं मां से पूछकर आता हूं, बताता हूं। उस विद्यार्थी ने मां से पूछा तो मां ने कहा कि मैं कई घरों में काम करती थी, कई लोगों के साथ मेरे संबंध थे, ऐसे में तेरे पिता कौन है, तेरा गोत्र क्या है, मैं नहीं जानती। उस विद्यार्थी ने यह सत्य गुरु के सामने बता दिया और गुरु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे गले से लगा लिया। सत्य काम जपाली, सत्य को स्वीकार करना होगा तभी कोई समाधान निकलेगा। धर्म की खोज मेरी दृष्टि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी देन है। मैं ऐसा नहीं कहता या धर्म परिवर्तन का पक्षपाती नहीं, लेकिन हमें अपने धर्म में आई कुरीतियों पर, अंधविश्वासों पर विचार करना होगा। हमारे ऋषियों ने किस धर्म की ऊंचाई छुई थी और आज हमारा धर्म कहां पर है? ऋषियों की एकांतिक साधना में और उनके जीवन के आचरण में जिस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ उस धर्म को सामाजिक जीवन में भी और आचरण में भी लाना होगा। बाबा साहब की जो पीड़ा है
उस पीड़ा पर हमें बहुत गौरपूर्वक विचार करना चाहिए और आज भी देखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन के प्रति सबसे जरूरी बात है और हमारे मौलिक कर्तव्यों में से भी एक कर्तव्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के घर में जन्म ले लेने से आप हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई बन जाते हैं। किंतु हम देखें गौर से तो हिंदू धर्म में जन्म लेने के बावजूद भी महावीर ने जैन धर्म और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया, गुरु नानक ने सिख धर्म को जन्म दिया। धर्म की एक खोज बहुत बड़ी खोज है। यहूदी परिवार में जन्म लिए हुए मरियम के बेटे ने ईसाई धर्म को जन्म दिया, ईसा मसीह हुए। धर्म की खोज जीवन एक खोज है और उस खोज को आगे बढ़ाने का ही एक नाम है बाबा साहेब। हमें अपनी खोज को आगे बढ़ाना चाहिए और जीवन में आए हुए कांटों को अपने जीवन के लिए प्रेरणा बनाना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जो कांटों की चुभन सहकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। जिसने जीवन की धूल हमेशा चाटी है, स्वर्ग में भी याद रही जिसे भारत की माटी है। स्वर्ग में पहुंच चुके थे वे अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर चुके थे। फिर भी बाबा साहब ने अपने समाज के लिए जो संघर्ष किया है और पूरे राष्ट्र के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने समाज में विशेष अधिकार दिए, श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान किए। एक ऐसा संविधान हमारे पास है जिसमें जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि उस समय बाबा साहब को किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य सहारा नहीं था आगे बढ़ने का। फिर भी अपने शिक्षकों के सहयोग से, शिक्षा के बदौलत वे आगे बढ़े। वह शिक्षा उन्हें विदेश में जाकर लेनी पड़ी। एक समय था भारत विश्व की सारी प्रतिभाएं भारत के नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय में चली आती थी। आज हमारे देश से प्रत्येक दिन 500 प्रतिभाएं विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले रही हैं। तो शिक्षा की खोज और धर्म की खोज बाबा साहब के जीवन के दो मूल मंत्र थे। उन मूल मंत्रों को यदि हम अपनाएं, धर्म की खोज का अर्थ कदापि यह नहीं है कि दूसरे धर्म में जाएं। धर्म की खोज का यह अर्थ है कि हम अपने अंदर में उतरकर और सामाजिक जीवन में उतरकर धर्म में आई हुई विकृतियों को दूर करने का प्रयास करें। बाबा साहब के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।